नंदा देवी नेशनल पार्क, है ना। और नंदा देवी तुम्हें पता होगा कि उत्तराखंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिटी भी है, एक देवी है, ठीक है। और ये जो नंदा देवी है, इस नंदा देवी को लेके अगर मैं बात करूं तो मैं जनरली आपको हर बार बताता हूं कि जो नंदा है, हम कहते हैं कि उत्तराखंड में बेसिकली दो डिवीजन है ना। उत्तराखंड में दो डिवीजन है, एक है हमारे पास गढ़वाल और एक है कुमाऊं, ठीक है। गढ़वाल की मंडल की अगर मैं देखूं तो गढ़वाल मंडल की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1969 में, 1969 में। और कुमाऊं मंडल की जो फाउंडेशन पड़ी थी वो 1854 में पड़ी थी, ठीक है। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? पौड़ी में। और कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर नैनीताल में। दोनों में आपका अगर मैं देखूं एरियाज में तो कल्चरल डिफरेंस है, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं। और इन कल्चरल डिफरेंसेस में, रिलीजियस डिफरेंसेस में अगर मैं देख रहा हूं, कई सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी एक डिटी जिसको लेके कुमाऊं और गढ़वाल के लोग बेसिकली क्या है, एक है, वो हमारे पास नंदा है। और इसी नंदा देवी को अगर मैं देखता हूं तो स्कंद पुराण में, ठीक है, इस स्कंद पुराण में मेंशन मिलता है कि केदारखंड और मानसखंड को डिवाइड करने वाले जो माउंटेन सीरीज रेंज थी, माउंटेन सीरीज थी, वो कौन सी थी? वो नंदा देवी थी। तो उसी नंदा देवी के नाम पे बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क डेवलप करना है, ठीक है। 1982 में ये नेशनल पार्क डेवलप हुआ। एरिया 624 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट तो चमोली हो गया। अब ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क बना, इस नंदा देवी नेशनल पार्क के बनने के पीछे क्या है? मैंने कहा हमें नेशनल पार्क बनाने का जो मोटिव मिला है वो मोटिव है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। और उस बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है ना, और उस वाइल्ड लाइफ में हमारे पास एनिमल्स भी है, हमारे पास बेसिकली क्या है आपका वेजिटेशन भी है, हमारे पास फॉरेस्ट भी है, हमें सबको प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो एरिया है नंदा देवी का, इस नंदा देवी के एरिया में देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है जिसका नाम क्या है? मस्क डियर, जिसको कस्तूरी मृग कहते हो आप, ठीक है, उस वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा कि ये जो कस्तूरी मृग है इसकी हंटिंग हो रही थी, किसके लिए? उसकी आपका जो कस्तूरी है, जो आपका हमारे पास एक क्या है, डेंस आपका लिक्विड है, ठीक है, जो बेसिकली परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है, जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रखता है। तो उसकी वजह से इस एनिमल की लगातार हंटिंग होने लगी। और उसी हंटिंग की वजह से जब वो आपका लिमिटेड रह गए तो अब गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया स्टेट एनिमल। तो उसी एनिमल को बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करना था, तो 1982 में इसको स्टैब्लिश किया, ठीक है। 624 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, और चमोली डिस्ट्रिक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये नहीं है कि केवल कस्तूरी मृग को आपका जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको हम स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर स्टेट बर्ड की मैं बात करता हूं, जिसको हम कहते हैं मोनल, हिमालयन मोनल, उसको हम प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, राइट। हमारे पास जो इस एरिया के ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे पास एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अभी जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी फाउंडेशन पड़ी थी 1982 में, उसी साल जब आपका ये नंदा देवी नेशनल पार्क बना। और ये जो नेशनल पार्क है जिसको मैं द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कह रहा हूं, देखो द वैली ऑफ फ्लावर तो हमें किसी ने फेमस करके दी, ठीक है, इसका नाम कोई द वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं था। मैंने कल भी बोला था आपको कि ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क को बनाने से पहले हमें उस वैली में जाना पड़ेगा जिसमें ये आपका क्या था, फ्लावर्स थे। और ये आपका जो वैली है इसकी डिस्कवरी भी आपका एक्सीडेंटली हुई है। कई बार एक्सीडेंट खराब नहीं होते हैं, कई बार एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिससे हमें नई चीजें मिलती हैं। उन्हीं में से आपका एक पर्सन मैंने आपको बताया होगा जिसका नाम था जिम कॉर्बेट, सॉरी फ्रैंक स्मिथ। क्या था? फ्रैंक स्मिथ। ये जो फ्रैंक स्मिथ था, ठीक है, इस फ्रैंक स्मिथ ने, फ्रैंक स्मिथ अपने कुछ दोस्तों के साथ, एक का नाम था होर्सवर्थ, ठीक है, एक और था, ठीक है, एरिक शिप्टन। इन तीन लोगों ने प्लान किया था 1931 में कि वो क्या करेंगे, कॉमेट पे चढ़ेंगे। उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है कॉमेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रैंक स्मिथ ने, होर्सवर्थ ने और एरिक शिप्टन ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, कॉमेट पे सक्सेसफुली असेंड करना चाहते हैं। और उन्होंने अपना जो आपका बेसिकली मोटिव था वो मोटिव अचीव भी कर लिया। 1931 में वो कॉमेट पे सक्सेसफुली आपका चढ़ गए। लेकिन उसके बाद जब ये कॉमेट से उतर रहे थे तो अपना रास्ता भटक गए। और उसी रास्ते के भटकने के बाद बेसिकली उनको क्या एक वैली दिखाई दी,
जिस वैली को हमारे लिटरेचर्स में, हमारे जो पुराने लिटरेचर हैं उन्होंने उनमें कई नामों से बुलाया है। उसको बिस्टोली खर्क कहा है, ठीक है, उसको गंधमादन कहा है, उसको पुष्प रसा कहा है, उसको बैकुंठ कहा है, ऐसे कई सारे नाम है। जब उस वैली में फ्रैंक स्मिथ गया होर्सवर्थ के साथ, एरिक शिप्टन के साथ, तो वहां से फ्रैंक स्मिथ ने अप्रोक्स 250 फ्लावर्स की स्पीसीज को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। और इनको कलेक्ट करने के बाद वो कहां पहुंच गया, लंदन। और लंदन में जाके नेक्स्ट आपका जो हमारे पास 6 इयर्स थे 1937 तक, 1931 से लेकर 1937 तक उसने एक बुक पे वर्क किया जिसका नाम उसने रखा द वैली ऑफ फ्लावर्स। 1937 में ही अगेन केम टू उत्तराखंड, इस वैली में फिर गया, फिर वहां से कुछ फ्लावर के कलेक्शन ले गया और फाइनली अपनी बुक को इसने कंप्लीट करने के बाद 1938 में पब्लिश कर दिया। और इसी के पब्लिश होने के बाद ये जो वैली थी ये वैली फेमस हो गई द वैली फ्लावर्स के नाम से। बस उसी वैली ऑफ फ्लावर्स के फ्लावर्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। तो अब एक चीज बचाओ, द वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद नेशनल पार्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी फाउंडेशन जो 1982 में पड़ी चमोली में, 87.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। मैंने कहा उत्तराखंड का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क को बनाने का पर्पस क्या रहा होगा, इस नेशनल पार्क को बनाने का जो पर्पस था 1982 में, मैंने कहा उत्तराखंड की अप्रोक्स हमारे पास जो फ्लावर्स की स्पीसीज है ना, जो पुरानी किताबें हैं उसमें लिखा है लगभग 1000 प्लस फ्लावर्स की स्पीसीज है, लेकिन आज आप नए लिटरेचर पढ़ते हो तो उसमें 3000 प्लस फ्लावर्स की नई हमारी स्पीसीज है। 3000 से ज्यादा आपका फ्लावर्स की जब डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब फ्लावरिंग का सीजन होता है तो यहाँ पे स्मेल लेना, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है, राइट। तो बिस्टोली खर्क जो वर्ड यूज किया है ना, बिस्टोली खर्क का मतलब होता है जहरीला आपका उपवन, जहरीला गार्डन। मतलब यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस है उससे कई लोगों की जान जा सकती है, इसीलिए आपका एक लिमिट तक आप जा सकते हो वहां पर। तो ये जो आपका 3000 प्लस फ्लावर्स की स्पीसीज है, इनको अगर मैं फेमस करने की बात कर रहा हूं तो फेमस करने वाला तो पर्सन कौन था, वो फ्रैंक स्मिथ ही था। तो 1982 में गवर्नमेंट ने इसको नेशनल पार्क अनाउंस किया। तो नेशनल पार्क को अनाउंस करने का पर्पस तो एक यही रहा होगा कि भाई ये जो आपका हमारे पास फ्लावर्स की स्पीसीज है डिफरेंट डिफरेंट, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है। फ्लावर्स पे क्या बैठती हैं, तितलियां, है ना, यानी आपका बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जो बेसिकली बटरफ्लाईज होती हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाईज को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। कई तरह की बर्ड्स आएंगी, फिर उन बर्ड्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे एक रिवर है हमारे पास जिसका नाम है पुष्पावती, ठीक है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरी कंडीशन, उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है जिसका नाम है आपका मस्क डियर, उसकी वैरायटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हिमालयन मोनल को प्रोटेक्ट करना है। तो देयर आर सेवरल आपका एनिमल्स, सेवरल आपका वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स, स्पीसीज, प्लांट्स की, जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है। यही पर्पस था इसको बनाने का, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि 1988 में एक हमारे पास बीएसआर आया जिसका नाम था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। जब ये बना तो इस नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र का इस बीएसआर का पार्ट बना। फिर हमारे पास ये वाला पार्ट कौन सा, ये नंदा देवी। तो नंदा देवी नेशनल पार्क बेसिकली आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो किसका पार्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, कुछ हिस्सा इसका। नेक्स्ट अगर मैं आता हूं तो हमें आपका 1988 में तो ये हो गया। अब तो 2005 में जो ये हमारे पास द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क था, ये भी किसका हिस्सा बन गया, इस बीएसआर का हिस्सा बन गया। इसका मतलब है कि वर्तमान में उत्तराखंड के दो नेशनल पार्क, करंट में उत्तराखंड के दो नेशनल पार्क, एक द वैली ऑफ फ्लावर्स और एक हमारे पास नंदा देवी नेशनल पार्क, किसका हिस्सा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो ध्यान रखना यूनेस्को की दो साइड्स हो गई। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली अगर देखें, ठीक है, सेंटर की मुहिम है, ठीक है, लेकिन इसको लास्ट में आपका जो अप्रूवल मिलता है वो कौन देता है, यूनेस्को देता है, ठीक है। तो यूनेस्को का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कैसे चला, क्या चला, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट आ गया किसका, इस नंदा देवी नेशनल पार्क का। नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ द वैली ऑफ फ्लावर्स का एक पिक्चर दिखा रहा हूं, अगर मेरे पास इसमें ये होगा तो मैं दिखा देता हूं तुम्हें, वेट करना। ये देखो, ठीक है, इस मैप को अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैप बेसिकली नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, राइट। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं वैसे नंदा देवी नेशनल पार्क और द वैली ऑफ फ्लावर्स आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ी बात है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है पिथौरागढ़, लिखा है यहाँ पे कहीं, ठीक है, लिखा है पिथौरागढ़, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है हमारे पास चमोली, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है बागेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पिथौरागढ़,
बी से बागेश्वर और सी से चमोली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया नहीं, ठीक है। तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में हमारे पास एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व वो है। और उसी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे पास कौन सा पार्ट है, नंदा देवी नेशनल पार्क का पार्ट भी है। द वैली ऑफ लासू इधर से आएगा। सेंटर में कौन सी रिवर है यहाँ पे देखना जरा गौर से, है ना, ये ऋषिगंगा, ये वही ऋषिगंगा है जिसमें बेसिकली पिछली बार फ्लड आया था 2021 में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। ये कैसे बना, क्या बना, ये आगे की बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कॉर्बेट नेशनल, ये जो हमारे पास नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे पास नंदा देवी नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है और द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं।